रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज मंगलवार 20 जुलाई 2021 ट्यूसडे 20 जुलाई 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है 2 पीटर 1 चैप्टर 5-6 वर्स। दूसरे पत्रस की पत्री 1 अध्याय 5-6 वचन। आज का विषय है पुट योर बॉडी इन सब्जेक्शन। अपने शरीर को अधीन कर दीजिए। पुट योर बॉडी इन सब्जेक्शन। आप अपने शरीर को अधीन कर दीजिए। वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। 2 पीटर 1 चैप्टर 5 वर्स 6 वर्स। And beside this, giving all diligence, and to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness। और एक बार पढ़ेंगे। And beside this, giving all diligence, and to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 5 और 6 वचन हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इसी कारण दूसरा पत्रस 1 अध्याय 5-6 वचन। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 1 अध्याय 5-6 वचन। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। Temperance is from the Greek word igkratia, and it means self-control, the ability and will to control your impulses, to delay immediate gratification for a long-term gain। टेम्परेंस यानी संयम, जो हिंदी बाइबल में लिखा है इस शब्द को संयम, यह एक शब्द है जो यूनानी में से आया हुआ है। यूनानी शब्द इसमें एग्क्रातिया ऐसा है, और उसका मतलब है स्वनियंत्रण, ऐसी काबिलियत और इच्छा जो अपने अंदर उठने वाले हर एक तरंग को नियंत्रित कर सके, और जो तुरंत हमको चाहिए, हमको पसंद है, हमको ललचाता है, उसको पूर्ति करने में लंबा समय लगाए, ये कारण से कि आने वाला जो लंबे समय का फायदा है वो प्राप्त कर सके। That simply means the ability to wait or hold on, saying no or not now to your impulses। इसका साधारण तरह से मतलब यही बनता है, ऐसी काबिलियत कि जो इंतज़ार लगा देता है या फिर रोक पर रख देता है, इस प्रकार से कहते हुए नहीं या फिर अभी नहीं, अपने कोई भी उठने वाले शरीर के तरंग को। This was the virtue Moses displayed after he had been raised as a prince in Pharaoh's house। ये वो स्वभाव था जो मूसा ने प्रदर्शित किया जब उसको उठा लिया गया था फिरौन के घर में राजकुमार होता हुआ। The Bible says
वह फिरौन के घर में प्रधान होकर रहा, राजकुमार होकर रहा। ये स्वभाव था मूसा का जो वह प्रदर्शित कर रहा था जब उसको बढ़ाता गया फिरौन के घर में राजकुमार बनाकर। The Bible says when he grew up, refused to be treated as the son of Pharaoh's daughter, he chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasures of sin. Hebrews 11 chapter 24-25 verse न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में ऐसा लिखा है। पवित्र बाइबल में इब्रानी के पत्री में 11 अध्याय 24 और 25 वचन में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 24 और 25 वचन। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। What if I don't have temperance? Someone may ask. क्या होगा अगर मेरे पास स्वनियंत्रण या जिसे कहते हैं संयम नहीं है? ऐसा कोई सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। As long as you are born again, you have the virtue of temperance. जहाँ तक यह बात है कि आपने नया जन्म पाया है तो आपके अंदर संयम का सद्गुण मौजूद है। The Bible says it's the fruit of the recreated human spirit. Galatians 5 chapter 22-23 verse. पवित्र बाइबल कहता है कि यह पुनर्सृष्टि किया गया मनुष्य आत्मा का फल है। गलतियों की पत्री 5 अध्याय के 22-23 वचन में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और एक बार पढ़ेंगे गलतियों की पत्री 5 अध्याय 22-23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। The man who desires to operate effectively with this virtue must learn to control his senses. जो मनुष्य इच्छा रखता है कि प्रभाव के साथ वह काम कर सके इस सद्गुण का, तो उसने सीखना है अपने इंद्रियों पर नियंत्रित करना। And that can be achieved by training your body. और यह आप प्राप्त कर पाएंगे अपने शरीर को प्रशिक्षित करके, सिखा के। You have to discipline your body, break it the way you break a horse until it does what you say, not you doing what it says. आपको अपने शरीर को अनुशासित करना पड़ता है। आपको उसका जो कहना है उस घोड़े को तोड़ना पड़ता है। जिस रास्ते से उसे जाना है उसे तोड़ना पड़ता है, जहाँ तक वह यह जो कह रहा है
उसके बदले में जो आप कह रहे हैं वही वो मान ले। ऐसा ना हो इसके उल्टा, इसके विपरीत, कि जो वो कह रहा है वह आप कर रहे हो। If your body can't be subject to you, then it means you are a slave to your body. अगर ऐसा है कि आपका शरीर आप जो कह रहे हैं उस बात के अधीन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह बनता है कि आप अपने शरीर के गुलाम हो। And you can't do anything serious for the Lord if your body ruled. फिर आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे जो प्रभु के लिए महत्व रखता है, गंभीर बात होती है, अगर आप अपने शरीर को नियंत्रित करके उसके ऊपर प्रभुता नहीं कर रहे हैं तो। इन 1 Corinthians 9 chapter 27 verse, Paul said, I keep under my body and bring it into subjection. For instance, you can decide you will not sleep whenever you are in church, or whenever you are studying the Bible or listening to God's word. That's temperance. पहले कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 27 वचन में पौलुस ऐसा कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। और एक बार पहले कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 27 वचन, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आप थोड़े समय के लिए ये देखिए, आप फैसला कर रहे हैं कि आप नहीं सोएंगे जब भी आप कलीसिया के अंदर है, या फिर जब आप पवित्र बाइबल का अभ्यास कर रहे हैं, या फिर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। दैट्स टेम्परेंस, और इसी को संयम कहा जाता है। Also, when you fast, don't find yourself going for food barely an hour into the fast. ऐसा ही और एक जो उपवास आप करते हैं, तब आप अपने आप को घंटे घंटे के प्रहर के बीच में आप खाने की तरफ जाते हुए नहीं पाते हैं। Part of the essence of a fast is to deny yourself the natural cravings in order to put your body in subjection to your spirit. जो भाग है इस उपवास के मूल तत्व, जिसका सार, जो ये उपवास का जो भाग है, वो एक भाग है जो इस प्रकार से है कि अपने आप का इनकार कीजिए। जो स्वाभाविक तरह के आपके अंदर लालच भरने वाले, ललचाने वाली बातें हैं, उनको आप इनकार करें, ताकि आप अपने शरीर को आपके आत्मा के अधीन रख पाए। You have the ability and will to control your impulses, to subdue your body and tell it what to do, and it will comply. आपके पास यह काबिलियत है कि आप अपने शरीर को आत्मा के अधीन रख सकते हैं, और आपके जो उठने वाले तरंग है शरीर के, उसे नियंत्रित कर सकते हैं आपकी इच्छा से, ताकि आपका शरीर अधीन रहे, और आप उसे बोल सकते हैं कि आपने क्या करना है, आपके शरीर ने क्या करना है और क्या नहीं करना है, और फिर आपका शरीर उसके अनुसार आपके
आज्ञा मानेगा, आपके आज्ञा के अनुसार करेगा, सहमत होता हुआ काम करेगा।